नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी भारत। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन एंड कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूशन के बारे में। ये क्या है, चलिए एक बार जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो होते हैं CBT बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। अब देखिए, मैं बात करता हूँ, आजकल तो CBT है, चाहे वो नेट है, नीट है, जो भी एग्ज़ाम है जो NTA कंडक्ट करवाता है वो है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। यानी कि आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्या होता है कि आपको कंप्यूटर के पास बिठाया जाता है, जिसमें आपका क्वेश्चन पेपर आता है। तो साथ में आपको आंसर के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको वो सबमिट कर देना है। तो वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, यानी कि वो टेस्ट जो कंप्यूटर आधारित हो, कंप्यूटर के ऊपर आप देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हम कहते हैं ना, ऑफलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन मतलब CBT, ऑफलाइन मतलब पेन पेपर मोड। 2018 के पहले अगर हम बात करें तो जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 तक, वो क्या था, वो पेन पेपर मोड था। ठीक है, आजकल क्या है, अभी 2018 के बाद अभी जो नया सेशन देखिए चल रहा है, 21 के बाद अभी 22, फिर 23, फिर 24, जो भी नए सेशन आ रहे हैं वो सारे ही सेशन CBT मोड पे होंगे। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, पूरा इसमें बताया जाएगा। जो कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन है और कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूशन है, वो CBT के अंदर ही आता है। CBT और ये चीज़ें सेम है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे बात है कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन एंड कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूशन के बारे में। तो दोनों आपको एक जैसे लग सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों में कंप्यूटर है, लेकिन दोनों में छोटा सा फ़र्क है। अगर कोई आपसे पूछे कि कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन क्या है और कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूशन क्या है, तो आपको घबराना नहीं है। आप सिंपल सा जवाब दीजिए कि जो कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन होता है वो क्या है। वो चीज़ है जब आप कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट देते हैं। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन क्या होता है, जब मान लीजिए कि आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, या तो आप किसी कंप्यूटर सेंटर में जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म फिल किया, आपने UGC नेट का एग्ज़ाम दिया। ठीक है, आपका जो सेंटर अलॉट होता है वहाँ पे कंप्यूटर्स रखे होते हैं, और जो टेस्ट आप कंप्यूटर के अंदर देते हैं वो होता है कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया टेस्ट, जो आपसे ऑनलाइन टेस्ट है, जो कंप्यूटर के पास आप जाके टेस्ट को देते हैं, वो होता है कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन। अब देखिए, इसमें आपको मैं सिंपल से एक और बता सकता हूँ कि जैसे ऑनलाइन क्विज़ है, कोई टेस्ट है, जहाँ पे आप कोई पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर के अंदर ही क्वेश्चन पेपर है, कंप्यूटर के अंदर ही आपको आंसर देना है, सब कुछ उसके अंदर ही है। वो ऑनलाइन अपलोड होता है टेस्ट, और ऑनलाइन ही आप उसका एग्ज़ाम दे के उसको सबमिट करते हैं। तो वो क्या है, वो होता है कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन। तो कंप्यूटर के ऊपर जब आपने टेस्ट दिया और कंप्यूटर के द्वारा ही चेक हुआ, वो है कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन। ठीक है, तो देखिए, जैसे आजकल मूक है, स्वयं प्रभा है। ठीक है, आपका UGC नेट का जो एग्ज़ाम है, जो NTA कंडक्ट करवाता है। ठीक है, जब आप कंप्यूटर के पास जाके टेस्ट देते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करके देते हैं, वो होता है कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन। लेकिन कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन के बीच छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, देखिए, जब देखिए 2018 से पहले जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा UGC नेट का, जब आपके सामने एक शीट दी जाती थी, आप उसे फिल करते थे। जैसे OMR शीट होती है, वहाँ पे डॉट डॉट बने होते हैं, आपको फिल करना होता है। ठीक है, जब आप उसे फिल करते हैं तो फिल होने के बाद उसे कंप्यूटर द्वारा चेक किया जाता है। तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूशन, इनकी कंप्यूटर की सहायता से चेक किया गया वो एग्ज़ाम जो आपने पेन पेपर मोड में दिया था, तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन। तो आपको मैं सिंपल सा एक और मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन वो होता है कि जब आप कोई टेस्ट देते हैं, जब आप अपना एग्ज़ाम देते हैं UGC नेट का या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जो आप कंप्यूटर के अंदर ही एग्ज़ाम देते हैं और अंदर ही सबमिट करते हैं, और कंप्यूटर के द्वारा उसका एवेल्यूशन होता है, जैसे आज एट प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान समय में हो रहा है। तो वो है कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन। कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन क्या है कि जब आप पेन पेपर मोड में, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम देते हैं, पेन के द्वारा पेपर के ऊपर जब आप
टिक मार्क करते हैं, उसे सर्कल को डार्क करते हैं, तो उसको चेक किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, तो वो है कंप्यूटर असिस्टेड एवोल्यूशन। होप यू अंडरस्टैंड। सो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए लेक्चर तो मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, लेकिन आपको मैंने दो चीज़ों को समझाने के लिए आपको मैंने इतना टाइम क्यों लिया, क्योंकि जब हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आए, है ना। जब मान लीजिए हम कोई मूवी देखते हैं, हम उसका ट्रेलर जब देखते हैं तो हमें पता है कि मूवी किस प्रकार की होने वाली है, तो ठीक वैसे ही जो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको पहले ही समझ में आना चाहिए कि मैं किस बारे में बात करूंगा, कि ताकि आप उसे ईजी टू अंडरस्टैंड कर पाएँ। सो चलिए देखिए। सो देखिए यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट इज कॉमनली डायरेक्टली मेड बाय ए कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एवोल्यूशन क्या है, जो डायरेक्टली मेड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के द्वारा ही टेस्ट लिया जाता है, वो है कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट। एवोल्यूशन या असेसमेंट दोनों एक चीज़ है, इसमें आपको चिंता की जरूरत नहीं है कि दोनों अलग अलग कैसे हो गया, दोनों एक है। असेसमेंट है, एवोल्यूशन है, एक चीज़ है। Whereas computer assisted assessment is used to manage or support the assessment process। तो देखिए सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या बना कि कंप्यूटर बेस्ड क्या है, कि जो डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा टेस्ट लिया जाता है, और कंप्यूटर असिस्ट क्या है, जिसे यूज़ किया जाता है असेसमेंट प्रोसेस के लिए। एग्जाम्पल्स आर द ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि OMR शीट। OMR शीट वही शीट जो आपको ऑफलाइन प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको पेन के द्वारा आंसर को सर्कल करना है, जो सही है उसे आपको डार्क करना है, वो है OMR शीट। यूज टू स्कोर MCQ एंड डाटाबेस प्रोग्राम यूज टू रिकॉर्ड स्टूडेंट मार्क्स। यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि OMR शीट का यूज़ जब आप करते हैं, उसके द्वारा स्कोर करना MCQs का कि आपने कितना स्कोर किया है, और डाटा प्रोग्राम यूज टू रिकॉर्ड स्टूडेंट मार्क्स। तो सिंपल सा मतलब कहने का ये है कि OMR शीट को जब वो स्कैन करके आपके MCQs का पता लगाते हैं आपने कितने ठीक किए हैं, वो कंप्यूटर असिस्ट के अंदर आएगा, और कंप्यूटर बेस्ड के अंदर क्या आएगा, जब आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया तो आपका उसमें सबमिट हो गया, तो उसी के द्वारा चेक हो गया। ठीक है। सो देखिए द टर्म्स कंप्यूटर evaluation and computer assisted evaluation may seems to be similar as both involve use to computer in conducting test। आपको लग सकता है कि कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन एंड कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूशन दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में ही कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कंप्यूटर वर्ड का यूज़ हुआ है, इसलिए दोनों ही टेस्ट करवाते हैं। इसलिए आपको लग सकता है कि दोनों सेम हैं, लेकिन डिफरेंस है जो आपको मैंने बता दिया कि कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन वो है कि जो ऑनलाइन टेस्ट है जो आप देते हैं, और ऑनलाइन चेक होके आपको इसका रिजल्ट आता है। कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूशन क्या है, जब आप पेन पेपर मोड में ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद उसे स्कैन करके कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है, वो है कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूशन। ठीक है, आपका मैंने यहाँ पे पूरा डेफिनेशन बता दिया, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन की। सो कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन implies the use of online quizzes test where the candidates can attempt the paper on computer। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन क्या है, कि जब आप ऑनलाइन क्विज या टेस्ट देते हैं, जब एक कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट या क्विज करता है, ठीक है, किसमें करता है, कंप्यूटर के अंदर, तो वो है कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन। द टेस्ट कैन बी अपलोडेड ऑनलाइन एंड स्टूडेंट्स will be given its link so that they can access it anywhere। सो इसमें क्या है कि जो टेस्ट होता है वो होता है अपलोड, ऑनलाइन अपलोड होता है। जब आप एनटेक एग्ज़ाम देते हैं नेट का, तो वो ऑनलाइन अपलोड होगा, तो जिसे स्टूडेंट क्या है उनको लिंक दिया जाता है, लिंक के द्वारा तो आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। आप देखिए जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो जिस कंप्यूटर के ऊपर आप बैठते हैं उसमें आपका एक आईडी होता है, तो वो आपका एक यूनिक आईडी है, आपका एक्सेस करने के लिए वो आईडी दिया जाता है, तो जिसे आप एक्सेस करके इजीली टेस्ट को देख सकते हैं। सो देखिए इट इज़ यूज्ड इन मूक्स। मूक क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसका ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर दे चुका हूँ, जिसमें क्या है कि आप ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तो ये यूज़ होता है मूक्स में, ऑनलाइन कोर्सेज में, ऑनलाइन मॉक टेस्ट में, यानी कि जब आप
NTA नेट की, और उसके अलावा अगर आप तैयारी करते हैं, नेट की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, और भी तैयारी करते, जी मैट वगैरह की, इसमें another way of using computer based evaluation is for students to visit the designated examination center and take the test. सो देखिए यहाँ पे क्या है कि मूक में, ऑनलाइन कोर्सेज में मॉक टेस्ट तो होता है जो आप करते हैं, लेकिन उसके अलावा जब आप कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन अनदर वे से कैसे होता है कि जब आप किसी सेंटर में जाकर अपना एग्ज़ाम देते हैं, जब मान लीजिए आप घर में कोई ऑनलाइन क्विज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन होगा। उसके अलावा जब आप किसी कंप्यूटर सेंटर में जाते हैं जहाँ पे आपका सेंटर अलॉट किया जाता है नेट के एग्ज़ाम में, तो वो भी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन के अंदर ही आता है। सो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये ऑनलाइन टेस्ट दिया जा रहा है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है, इसमें देखिए कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आर कंडक्टेड इन दिस मेथड। अब देखिए जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं तो इसमें कंडक्ट होते हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, देखिए मैं सारे तो नहीं कहूँगा, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में देखिए जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है इसमें होते हैं, जैसे NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी also use this method where candidates will appear in UGC NET papers in examination center allotted to them। अब देखिए जब भी UGC NET के एग्ज़ाम होते हैं तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किए जाते हैं कि जहाँ पे आपको टेस्ट देना होता है, तो वो भी ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आता है। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो डिटेल में हो चाहे वो MCQ की फॉर्म में हो, तो ये दोनों तरह से इसे यूज़ किया जाता है फॉर रिक्रूटमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। द मेंस एग्जाम ऑल्सो इंक्लूड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट comprising essay and letter writing other than multiple choice questions। अब देखिए कि जो बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम है जिसमें मेंस एग्ज़ाम है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है और साथ में लेटर राइटिंग है, और जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये सभी प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं ये सभी इंक्लूड हैं कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन में। यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जाते हैं नेट का, अगर आपको वहाँ पे पूछते हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन होता है वो ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, बोथ है या सिंगल है, क्या है, तो आपको इसको याद रखना है और इसके आधार पर इसी के बेस्ड पे आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। आपको पता है कि आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ताकि आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, सो हमने यहाँ पे किया है कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन वो होता है जिसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसे ऑनलाइन ही देना होता है और ऑनलाइन ही अपलोड होता है, ऑनलाइन ही सबमिट होता है, ऑनलाइन ही उसका रिजल्ट आता है। तो यह है कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन। सो नाउ अब हम बात करेंगे कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूशन के बारे में। कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूशन क्या है? सो आपको ये पता है, लेकिन आपको मैं इसे और डिटेल में समझाता हूँ। सो कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूशन इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एवेल्यूशन। यानी कि जो कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूशन है वो क्या है कि जब हमें एवेल्यूशन करना होता है, जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूशन। सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। अब देखिए ऑप्टिकल मार्क रीडर, अब देखिए आपको पता है कि जैसे OMR शीट होती है, जैसे जिसे हम कहते हैं OMR शीट को हम कहते हैं ना ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। अब देखिए OMR को या तो हम ऑप्टिकल मार्क रीडिंग बोल देते हैं या ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन बोल देते हैं, है ना। तो इसमें दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं। आंसर शीट आर प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स। अब देखिए होता क्या है कि जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आपने कोई टेस्ट दिया, वो आपके सामने एक आंसर शीट है, आपके साथ एक आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है, आपके पास एक आंसर शीट है। आंसर शीट में क्या है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ क्या है, 4 डॉट बने होते हैं, है ना, ऑप्शन बने होते हैं सर्कल में। तो आपको उनको सेलेक्ट करके मार्क करना है। जैसे आपने सी किया तो आपने सी को मार्क कर दिया, तो उसे बोलते हैं OMR शीट। अब देखिए जब आपने OMR शीट के ऊपर एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद क्या है, जो आपका रिस्पॉन्स रहता है,
द रिस्पॉन्स मार्क्ड बाय कैंडिडेट्स, यानी कि रिस्पॉन्स का मतलब आपने ABCD में से कुछ भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया आंसर को, तो उसमें क्या है कि उसे शीट को स्कैन किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, शीट्स कैन बी स्कैन बाय द OMR डिवाइस एंड द स्कैन डाटा कैन बी रिकॉर्डेड इन द कंप्यूटर। यानी कि देखिए आपने ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद जो आपकी OMR शीट है उसे OMR डिवाइस के द्वारा स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद उसमें कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके आधार पर, जिसके बेस के ऊपर आपका जो टेस्ट चेक होता है, आपका जो रिस्पॉन्स चेक होता है। सो देन द रिस्पॉन्स कैन बी एवेल्युएटेड यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब देखिए आपको पता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया, उसे चेक किया गया कंप्यूटर की सहायता के द्वारा, यानी कि एग्ज़ाम आपने पेन पेपर मोड से दिया, उसे चेक किया गया कंप्यूटर के द्वारा स्कैन करके, वो है कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूएशन। इट विल लीड टू डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इन लेसर टाइम एंड कंपेयर टू द मैनुअल चेकिंग। अब देखिए अगर कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है, अगर हम उसे मैनुअल चेक करते हैं, टीचर मैनुअल चेक करते हैं, तो बहुत देर होती थी चेक करने में, रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन OMR शीट के द्वारा क्या है, जब से एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम कंप्यूटर के द्वारा चेक होता है, बहुत फास्ट रिज़ल्ट आता है। उससे भी फास्ट वो रिज़ल्ट आता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूएशन है। ठीक है, वो चीज़ the student performance data can be present in graphs and charts to analyze their trend of progress। अब देखिए जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, जो उनका डाटा है, वो ग्राफ के द्वारा और चार्ट्स के द्वारा एनालाइज किया जाता है कि किसने कितने मार्क्स लिए, किसने कितने मार्क्स लिए। होता है ना ऐसे ग्राफ, किसमें कितने मार्क्स आए हैं, कितने बच्चे पास हो गए, कितने फेल हो गए, कितने अच्छे गए, कितने नहीं गए। ठीक है, तो इसमें चेक होता है। So, this way, in computer assisted evaluation, computers are used for evaluating and do not conducting test। मेन चीज़ यहाँ पे ये है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ चेक होता है कंप्यूटर के द्वारा आपका टेस्ट जो आपने ऑफलाइन दिया है। यहाँ पे एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवाया जाता। एग्ज़ाम कंडक्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन में। कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा, उसी में चेक होगा। कंप्यूटर असिस्ट में आपका सिर्फ OMR शीट ऑफलाइन वाला चेक होगा, यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। ये छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे ईजिली कर सकते हैं। सो इसे देखते हैं। सच एज डिफाइन एवेल्यूशन इन वर्ड्स, ए पर्सन हैविंग साउंड conceptual clarity can answer it correctly। Multiple choice question filling the blanks, assertion reason question, statement conclusion, statement argument, statement assumptions type questions figure in most question paper। अब देखिए जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो ये तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये सारे ही किस में आते हैं, कंप्यूटर असिस्ट इवैल्यूएशन में आते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिसे आप करते हैं, ये टाइप्स के क्वेश्चन आप करते हैं जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसे आंसर की क्लैरिटी करेक्ट करनी है, कैसे चेक होगा, तो इसके द्वारा वो चेक होगा। द टीचर कैन आल्सो एवेल्युएट स्टूडेंट्स इवन विदाउट कंडक्टिंग टेस्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन। अब देखिए जो टीचर है वो भी स्टूडेंट का एवेल्युएट करते हैं, असेसमेंट देते हैं विदाउट कोई टेस्ट को कंडक्ट किए, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि क्लास है, वहाँ पे 50 बच्चे हैं, टीचर को पता चल जाता है कि कौन बच्चा पास होने वाला है, कौन पास नहीं होने वाला। ठीक है, वो चीज़। द टीचर कैन ऑब्जर्व स्टूडेंट्स देयर बिहेवियर वैल्यू एटसेट्रा। अब देखिए इसमें टीचर जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो स्टूडेंट का ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर, उनके वैल्यू को चेक करते हैं। स्टूडेंट्स कैन बी गिवन असाइनमेंट्स, 1 मिनट पेपर, असाइनमेंट रोल्स, असाइन रोल्स, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस एटसेट्रा। अब देखिए क्लास में ये सब कुछ स्टूडेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए जब कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूएशन में क्या है कि आपका जो टेस्ट सिर्फ चेक होगा, बाकी चीज़ें मैनुअली टीचर खुद करते हैं।
जैसे असाइनमेंट दे दिया, 1 मिनट पेपर दे दिया, ये सारी चीज़ें। सो एट द एंड of the topic or lecture, the teacher can tell student to rewrite the content covered in the class in a few words. Students can also be required to analyze their performance themselves or get it reviewed by their peer group. The result of evaluation can be declared online as well. सो यहाँ पे देखिए, लेक्चर के में हम यही बात करेंगे, जब टीचर क्लास में बच्चों को कोई कंटेंट देते हैं करने के लिए, तो स्टूडेंट्स उसे एनालाइज करते हैं पीर स्टूडेंट्स के द्वारा, यानी कि जो उनके साथी, जो उनके और स्टूडेंट्स जो उनके क्लास में पढ़ते हैं, उनको चेक करके, सो इससे जो रिज़ल्ट है, जो इसका एवेल्यूशन है, उसे ऑनलाइन से भी डिक्लेयर किया जा सकता है। सो कहने का सिंपल सा ये मतलब है, आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं करना। ये बहुत आसान है। आपको मैं फिर से लास्ट में बता देता हूँ कि जो आजकल एग्ज़ाम होते हैं वो होते हैं सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है, और यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा उसमें जो है नकल होती थी, ठीक है। उसके चांसेस थे, ऑनलाइन में चांसेस 0.1% है, बहुत कम चांसेस है इसलिए। सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसलिए रखा गया। सो कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन क्या है, एट द एंड हम फिर से एक बार देखते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन क्या है कि जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम अपलोड होता है, ऑनलाइन आप देते हैं, ऑनलाइन ही चेक होता है, सब कुछ ऑनलाइन है, वो है कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन। कंप्यूटर असिस्टेड एवेल्यूशन क्या है, जब आप पेन पेपर मोड में ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं, वो चेक होता है कंप्यूटर के द्वारा, वो है कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो टेक केयर। जय